हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से खुश आमदीद आपके अपने चैनल इन्फो काशिफ पर। दोस्तों, कभी आपने किसी ऐसी जगह का तस्वर किया है जहां जमीन पर चलते हुए इंसान आसमान से बातें करते हैं, जहां हर गली में देवियों की महक है, जहां हर पहाड़ के पीछे एक राज छुपा है और जहां कुदरत, कल्चर और रूहानियत तीनों एक साथ सांस लेते हैं। जी हाँ, ये कोई अफसाना नहीं, ये है नेपाल। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो साइज में छोटा है मगर सोच में बहुत बड़ा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि हम दिखाएंगे नेपाल का वो चेहरा जो टूरिस्ट ब्रोचर्स में नहीं मिलता। नेपाल जनूबी एशिया में वाक़या एक लैंडलॉक मुल्क है जो मशरक, मगरब और जनूब से भारत से घिरा हुआ है, जबकि शुमाल की तरफ से चीन, तिब्बत से मिलता है। नेपाल का रकबा तकरीबन 1,47,516 मरबा किलोमीटर है, यानी ये पाकिस्तान के एक सूबे जितना भी नहीं, लेकिन कुदरती हुस्न और सकाफत में ये पूरे एशिया पर भारी है। ये मुल्क कोई आम खिता नहीं, ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी माउंट एवरेस्ट का घर है। नेपाल का 75% हिस्सा पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग पहाड़ों में बसते हैं जहाँ ना गाड़ियाँ चलती हैं ना शोर होता है, सिर्फ खामोशी, खलस, फितरत और सुकून। पहाड़ों पर बस्तियाँ हैं जहाँ लोग लकड़ी के घरों में रहते हैं, जानवरों के साथ जिंदगी गुजारते हैं और सूरज को देवता मानकर दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ चलना सिर्फ फासला तय करना नहीं, बल्कि रूहानी तौर पर कुछ खो देना और कुछ नया पा लेना होता है। नेपाल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ हिंदू मत और बुद्ध मत दोनों का गहरा असर है। नेपाल के हर शहर, हर कस्बे और हर गांव में मंदिर, बगुदा और स्तूपा नजर आएंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प रिवायत कुमारी यानी जिंदा देवी का तस्वर। यहाँ एक छोटी बच्ची को देवी माना जाता है, इसे महल में रखा जाता है, लोग इसके कदमों में झुकते हैं और जब वो बड़ी हो जाए तो नई कुमारी मंतखब की जाती है। ये सिर्फ अकीदा नहीं, एक मुकम्मल तहजीब है जिसे नेपाल ने सदियों से संभाल रखा है। नेपाल में औरत सिर्फ घर की जीनत नहीं, वो खेतों में काम करती है, बाजारों में कारोबार करती है और त्योहारों में रक़स भी और इबादत भी। पहाड़ी इलाकों में आपको खवातीन लकड़ियां काटती, पानी भरती और बच्चों को कंधे पर उठाए हुए नजर आएंगी। यहाँ औरत को ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाता बल्कि बराबर का इंसान माना जाता है। नेपाल में साल भर कोई ना कोई त्योहार चलता रहता है, दशहरा, तिहार, होली, तीज, बुद्धा जयंती। हर त्योहार एक कहानी, एक खुशबू और एक जज्बा है। हजारों दिए जलाए जाते हैं, रंग फेंके जाते हैं, लोग गाते हैं, नाचते हैं, मगर सब कुछ शराफत, तहजीब और इज्जत के साथ। यहाँ बोल्ड कपड़े भी पहने जाते हैं मगर निगाहें नीचे रहती हैं। यही नेपाल की खूबसूरती है। नेपाल के नौजवान जदीद सोच रखते हैं मगर अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, हर चीज से जुड़े होने के बावजूद वो अपनी जबान, सकाफत और मजहब का एहतराम करते हैं। आपको यहाँ हैप्पी बैक पेपर मिलेंगे और नेपाली नौजवान भी जो मेडिटेशन सिखाते हैं। यहाँ फ्रीडम बेरारूई नहीं बल्कि पुरस्कून खुद मुख्तारी है। नेपाल की शराफवानगी बढ़ रही है और तालीम को तरजीह दी जा रही है। यहाँ की जबान नेपाली है मगर बेशतर लोग हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भी समझ लेते हैं। आम नेपाली लोग सादा, मेहमान नवाज और इज्जतदार हैं। अगर आप सियाह हैं तो वो आपकी रहनुमाई ऐसे करेंगे जैसे आप इनके खानदान के फर्द हों। पहाड़ी गांव की लड़कियां जिसने स्कूल जाने की रोजाना 5 किलोमीटर का सफर किया, आज कठमांडू में उस्ताद है। राम बहादुर, एक गरीब किसान जिसने पहाड़ खोदकर पानी की लाइन गांव तक पहुंचाई। आरती, टिकटॉक पर एक नेपाली लड़की जिसने अपनी बोल्ड वीडियो के जरिए दुनिया को नेपाल की तहजीब से मुतारिफ कराया। दोस्तों, नेपाल सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक मुकम्मल तजर्बा है। कुदरत, मजहब, सादगी और खुद मुख्तारी का। यहाँ ना दौलत है ना बड़ी बड़ी इमारतें, मगर जो कुछ है वो असली, सच्चा और दिल से जुड़ा हुआ है। नेपाल में औरत को सिर्फ माँ, बेटी या बीवी नहीं, एक मुस्तकिल कुव्वत माना जाता है। पहाड़ों पर काम करती खवातीन घरों की माली जिम्मेदारी संभालती हैं, शहरी इलाकों में आला अहदों पर फायज हैं और दही इलाकों में मर्दों से ज्यादा मेहनत करती हैं। यहाँ औरत को नाजुक फूल नहीं, समाज का सतून समझा जाता है। नेपाल के त्योहार सिर्फ मजहबी नहीं, सकाफती आज़ादी के मजहर भी हैं। तीज फेस्टिवल, ये त्योहार औरतों के लिए होता है। औरतें सुर्ख कपड़े पहनती हैं, सड़कों पर नाचती गाती हैं, खुशी से जीवन साथी चुनती हैं और रोजमर्रा की थकान से आज़ादी पाती हैं। होली, रंगों का त्योहार जहाँ लड़के लड़कियां मिलकर प्यार से रंग लगाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और कोई गलत फहमी नहीं होती। यहाँ बोल्ड होना बेहयाई नहीं, खुद को खुशी से ज़ाहिर करना समझा जाता है।
नेपाल इन चंद एशियाई ममालिक में से है जहां डेटिंग आम और लव मैरिज काबिल कबूल है। लड़के लड़कियां मिलकर पढ़ते हैं, घूमते हैं और अपनी पसंद से शरीक हयात का इंतखाब करते हैं। शहरी इलाकों में डेटिंग ऐप, कॉफी कल्चर, मूवी नाइट और कपल ट्रिप अब आम बात है, लेकिन सब कुछ एहतराम के साथ। नेपाली लड़कियां न सिर्फ खूबसूरत होती हैं बल्कि बहादुर, खुद मुख्तार और फैशनेबल भी होती हैं। टंडू और बोकरा जैसे शहरों में आपको जीन, टी शर्ट, स्कर्ट ये सब आम नजर आएंगी, लेकिन फैशन में वल्गैरिटी नहीं, वकार के साथ जिद्दत है। नेपाल में लड़कियां इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर वायरल होती हैं, मगर इनका एटीट्यूड हम्बल होता है। यही चीज दुनिया को मुतासर करती है। नेपाल में खवातीन ने सोशल मीडिया को एक नया हथियार बनाया है। यूट्यूबर जो नेपाल का असल चेहरा दिखाती हैं, इन्फ्लुएंसर जो तालीम, बोल्डनेस और समाजी आगाही को फरोग देती हैं, टिकटॉकर जो खूबसूरती के साथ सादगी का पैगाम देती हैं। मशहूर नेपाली टिकटॉकर शेती शरीता फैशन कल्चर और औरतों की खुद मुख्तारी को ऐसे अंदाज में पेश करती है कि पूरी दुनिया इसे सराहती है। कुछ दही इलाकों में आज भी चाइल्ड मैरिज, कुछ इलाकों में पद्दरशाही रवैया। आज दुनिया नेपाल को रूहानी मुल्क, सकाफती जन्नत, बोल्ड मगर तहजीब याफ्ता सोसाइटी के तौर पर जानती है। नेपाली लड़कियां इंटरनेशनल मॉडलिंग, सियाहत और सोशल वर्क में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ औरत खौफजदा नहीं बल्कि बाअख्तियार है। नेपाल में नौजवान नस्ल ने तालीम, आज़ादी, मसाफात और फैशन को एक नया रंग दिया है। अब औरतें सिर्फ किसी की बीवी या बेटी नहीं बल्कि अपनी मर्जी की जिंदगी जीने वाली इंसान हैं। ये तब्दीली सिर्फ शहरों में नहीं, देहात तक फैल चुकी है। नेपाल के कुछ दही इलाकों में और कबायली इलाकों में औरत को आज भी एक बोझ समझा जाता है। वो बचपन से ही घर के कामकाज, खेतों में मजदूरी और छोटे भाई बहनों की परवरिश में जट जाती हैं। चाइल्ड मैरिज का कुर्ब नेपाल इन चंद ममालिक में शामिल है जहां 15 से 18 साल की लड़कियां बड़ी तादाद में ब्याह दी जाती हैं। कई बार 12 या 13 साल की बच्चियां भी दुल्हन बना दी जाती हैं। इसकी वजह गुर्बत, जहालत और लड़की बोझ है का माइंडसेट है। हिना एक गांव की 14 साल लड़की जिसे इसके बाप ने सिर्फ 2 बकरियों और 10,000 नेपाली रुपए की और शादी पर मजबूर किया। तालीम या शादी। दही इलाकों में अगर किसी लड़की को स्कूल भेजने का फैसला हो तो सवाल उठता है, क्या फायदा पढ़ाने का, आखिर में तो ससुराल ही जाना है। लड़कियों को इतनी आज़ादी दे दी तो बिगड़ जाएंगी। माँ बनने पर मजबूर, जिस्मानी अजियत। कम उम्र लड़की जब ज़िंदगी के अमल से गुजरती है तो इसका जिस्म तैयार नहीं होता। इसके नतीजे में माँ ये बच्चा दोनों में से कोई बचता नहीं या सारी जिंदगी तिबी मसाइल का शिकार रहती हैं। सिस्टम का निज़ाम कहाँ है इंसाफ। मकामी पुलिस अक्सर खानदान का साथ देती है या खवातीन की तंजीम अगर आवाज़ उठाएं तो NGO इन्हें फसाद फैलाने वाले करार दिया जाता है। अक्सर केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते क्योंकि औरत को बोलने का हक ही नहीं दिया जाता। नेपाल को दुनिया सियाहत, बुद्धा मत और कुदरती हुस्न की सरजमीन समझती है, लेकिन इस खूबसूरती के पर्दे के पीछे छुपी है इंसानी स्मगलिंग की अंधी दुनिया। यहाँ हर साल हजारों लड़कियाँ या तो गुर्बत की वजह से फरोख्त कर दी जाती हैं या झांसे में लाकर भारत, बांग्लादेश या खलीजी ममालिक स्मगल कर दी जाती हैं। हर साल 12,000 से ज्यादा नेपाली लड़कियाँ स्मगल होती हैं। ज्यादातर को भारत के कहबा खानों में भेजा जाता है, कुछ को घरेलू मजदूर, डांसर या हत्या के ऑर्गन डोनर बना दिया जाता है। कैसे होती है यह सौदागरी। तरीका नंबर 1, नौकरी या मॉडलिंग का वादा। इन्हें बड़े शहरों में जॉब या मॉडलिंग के बहाने बुलाया जाता है, फिर गायब कर दिया जाता है। तरीका नंबर 2, मोहब्बत का झांसा। इंटरनेट, टिकटॉक या फेसबुक पर लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाया जाता है, फिर वो फरार करवा कर बेच दी जाती है। तरीका नंबर 3, वालिदैन की रजा। गुर्बत की इंतहा पर कई बार खुद वालिदैन 6,000 रुपए में बेटी दे देते हैं। दोस्तों, नेपाल का बोल्ड कल्चर हमें एक बात सिखाता है कि इज्जत सिर्फ लिबास में नहीं, नियत, सोच और बराबरी में है। यहाँ औरत आज़ाद है मगर वो अपनी तहजीब से जुड़ी हुई है। दोस्तों, नेपाल हमें एक सादा मगर ताकतवर सबक देता है। औरत को जितना ढांपोगे वो इतनी कमजोर नहीं बनती, जितना इज्जत ना दो तब बनती है। यहाँ औरत अपनी मर्जी से जीती है, फैशन करती है, मोहब्बत करती है, मगर माशरा इसे इज्जत देता है क्योंकि इज्जत किरदार से होती है, कपड़ों से नहीं। नेपाल का बोल्ड कल्चर हमें यह सिखाता है कि जदीद होना बेरारूई नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप दुनिया के ऐसे ही बोल्ड, अजीब मगर खूबसूरत कल्चर देखना चाहते हैं तो अभी चैनल इन्फो काशिफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
اور ہمارے ساتھ چلتے رہیں دنیا کی اصل کہانیوں کے پیچھے۔